हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आरएचडीसी मनियामऊ। कल की क्लास में मैंने पाश्चात्य और प्राच्य विवाद के बारे में चर्चा की थी, जिसमें दो दलों में बटा हुआ था, प्राच्य और पाश्चात्यवादी। आज मैं इसी के साथ लॉर्ड मैकाले का बोड़ोपत्र 1835 के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड मैकाले कौन था और कहाँ से आया और भारत में उसे क्यों बुलाया गया, ये सारे अंग्रेजी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और जो भारत में जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसका अंत कराने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया था। लॉर्ड मैकाले एक कुशल सुयोग शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक था। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक और कुशल प्रशासक था। वह अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान था। वह ओजसी लेखक एवं वक्ता भी था। एक अच्छा लेखक था और एक अच्छा वक्ता भी था। लेखक अच्छा लिखना जानता था और वक्ता अच्छी बात अपनी अच्छी तरह से कहना। उसने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल की कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। जब वो भारत आया था तो तारीख थी 10 जून सन थी 1834। किस पद पर आया था? गवर्नर जनरल की काउंसिल कानूनी सदस्य के रूप में यहाँ भारत आया था। वह ऐसे समय भारत आया था जब प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था। उस समय भारत आया था। इस दायित्व का निर्वहन किया जबकि संपूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभाव पर थी। वे अपने साहित्य संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अधिकांश भागों में जमा चुके थे। जो अंग्रेजी शासन था अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को पूरे विश्व में आधिपत्य जमा चुके थे। मैकाले इन सभी महत्वाकांक्षी गुणों से परिपूर्ण था। मैकाले जो था इन सभी महत्वाकांक्षी जो गुण थे उसमें थे। विद्वान थे, वो जानता था और भी लोग जानते थे कि मैकाले कुशल प्रशासक। पहले भी कहा गया कि सुयोग शिक्षा शास्त्री था, राजनीतिज्ञ था और कुशल प्रशासक था। अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान था, ये उसमें गुण थे। तो इन सभी महत्वाकांक्षी गुणों से भरपूर था। मैकाले के पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में अंग्रेजी के महान अग्रलिखित जो उसने नियम बनाए थे वो क्या क्या नियम थे और किन किन तथ्यों से विवाद खत्म होगा वो भी उसने नियम दिया है। तो पहला पॉइंट था, अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है। उसने कहा कि अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र से संबंधित है तथा सर्वश्रेष्ठ साहित्य से भी संबंधित है। अंग्रेजी पढ़ने को भारत के लोग अधिकांश लोग आतुर थे। अंग्रेजी तो पढ़ना चाहते थे भारत के लोग, अधिकांश लोग। तो यही बात कही उन्होंने कि अंग्रेजी पढ़ने को भारत के लोग अधिकांश लोग आतुर थे। आतुर मतलब होता है पढ़ने के लिए तैयार, लालायक, लालची स्वभाव जैसे नहीं कहते हैं। अंग्रेजी एवं अंग्रेजी संस्कृति विश्व के अनेक राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया। अंग्रेजी ने विश्व के राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया। चौथा पॉइंट है, अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान कर सकेगी। और ये भी कहा कि अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान, एक नई संस्कृति को जन्म देगी भारत में। ये बात सत्य है कि जब से अंग्रेजी और अंग्रेज हमारे आए तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, संस्कृति, रहने खाने, वेशभूषा इत्यादि, बोलचाल की भाषा, ये सब खत्म हो गई है। यहाँ तक कि शिष्टाचार भी अंग्रेजी ने ख़त्म कर दिया। पहले हम जिसको कई ऐसे उदाहरण आपको दें, सभी एंड्रॉइड प्रोडक्ट चल जाती हैं। आज का जो पहनावा हमारा, हम अपने पहनावे को भूल रहे हैं और विदेशी पहनावे को
अपना रहे हैं, वेस्टर्न पहनावा बना रहे हैं। इसी कारण भारत में आए दिन रेप और छींटाकशी वाली समस्याएं होती रहती हैं कि आज लड़कों लड़कियों के वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं, कद उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन उनके वस्त्र छोटे होते जा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति जो थी, पहनावा भारत का बहुत अच्छा था, जो विदेशों में भी पहचाना जाता था। तो पांचवा पॉइंट है, प्राच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को छात्रवृत्ति आदि देकर, जो प्राच्य शिक्षा थी वो उन्होंने इसने रखा, जो प्राच्य शिक्षा है, जो भारत की संस्कृति है, उसको छात्रवृत्ति आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता, किंतु अंग्रेजी पढ़ने को छात्र स्वयं अपने खर्च पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी शिक्षा लेना चाहते हैं वो अपने खर्चे पर अंग्रेजी लें और उसकी भारत की संस्कृति और जो बालक भारत की शिक्षा लेना चाहते तो उनको छात्रवृत्ति भी देगी। नेक्स्ट पॉइंट, केवल मुस्लिम एवं हिंदुओं न्याय दिलवाकर हेतु उनकी अरबी हिंदू शास्त्रों की अंग्रेजी में अनुवाद करने से काम चल सकता है, न कि उनकी फौज तैयार करके। उन्होंने कहा कि अंग्रेज केवल मुस्लिम और हिंदुओं को न्याय दिलवाकर हेतु उनकी अरबी और जो उनकी जो भाषा थी, अरबी मुसलमानों की भाषा है अरबी, और हिंदू शास्त्रों को अंग्रेजी का अनुवाद करने से काम चल सकता है। केवल अंग्रेजी से अनुवाद उनका करने से काम चल सकता है, न कि उनकी एक फौज तैयार कर, न कि उन्हें एक फौज तैयार करके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लास्ट, कि अंग्रेजी शिक्षा से मेरा अभिप्राय इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण है जो रंग रूप में भारतीय हों और रुचियों, विचार और नैतिकता से विविधता में अंग्रेजों। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि एक ऐसा हम समाज तैयार करना चाहते हैं जो केवल देखने में भारतीय हों और विचार, रुचियों और विद्वान में अंग्रेज दिखते हों। ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में लॉर्ड मैकाले के और विचार प्रस्तुत करेंगे। ओके, धन्यवाद।